सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालो। आज हम पढ़ेंगे एक और चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें क्या होता है, इस पूरे कहानी में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट है जो कि किसी भी तरीके से एक दवाई का खोज कर लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। और इनविजिबल होने के बाद से तुम सोच ही सकते हो कि कोई खुरपाती इंसान के अगर हाथ में ये दवाई आ गया तो क्या क्या कर सकता है। जैसे हम तो बहुत कुछ करते हैं। खैर इधर देखो, तो हम पढ़ेंगे कि क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, शुरू कहानी कैसे होता है। दो लड़के जो हैं ये टहल रहे होते हैं, और अचानक से ये देखते हैं कि कुछ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स बनते जा रहे हैं। वो क्या देखते हैं, ये टहल रहे थे घास की तरफ और उनको दिखता है कि मडी इम्प्रिंट्स बन रहे हैं जो कि एकदम ताजे ताजे बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। देख के नहीं लगेगा भूत दिख लिए हैं, है ना। बिना आदमी का फुटप्रिंट कैसे बन सकता है ना। तो वो बेयर फीट का बन रहा था। बेयर फीट मतलब बिना चप्पल का, नंगा पैर। तो नंगा पैर का फुटप्रिंट बनते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से ये जो बेयर फुट है एक घर में घुस जाता है और उस घर में घुसने के बाद से ये कहा था, घर जो था ये मिडिल ऑफ लंदन में था। ठीक है, और वहां पे एक आदमी रहा करता था। चलो अब एक काम करते हैं, ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, पूरा कहानी शुरू करते हैं। होता क्या है देखो, सबसे पहले ये जो लड़का लड़की है ये सब देख के बेचारा गेज्ड रह जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। समझ में आया। उसके बाद से ये जो फुटप्रिंट है आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ने के बाद से चला जाता है एक स्ट्रीट से। कहां चला जाता है, कि स्ट्रीट की तरफ चला जाता है। ठीक है, एक स्ट्रीट की तरफ चल जाता है। लड़का उसको फॉलो करता है और फैसिनेटिंग था वो इसके लिए, इसीलिए उसको वो फॉलो करता है। जब तक कि वो मडी जो इंप्रेशन थे वो बनते जा रहे थे, तब तक ये क्या करता था, उसको हाफते हाफते फॉलो करते जा रहा था। समझ में आया। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होता है, फुटप्रिंट डिसअपीयर हो जाता है। क्या हुआ, फुटप्रिंट डिसअपीयर हो जाता है। ये बड़ा ही मिस्टीरियस था। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन तुम नहीं सुनोगे तो तुमको डर भी लगेगा कि वो क्या था। वो था एक आदमी के पैर का निशान। क्या था, एक आदमी के पैर का निशान। उसमें होता क्या है, एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट रहता है। क्या रहता है, एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है जो कि एक एक्सपेरिमेंट करता है। और उस एक्सपेरिमेंट में ये क्या करता है सर, इसमें वो चाहता था कि इंसान को इनविजिबल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, इंसान को इनविजिबल बना दिया जाए। और असल में फाइनली क्या होता है, वो इस काम में वो सक्सेसफुल हो जाता है। एक वो रेयर ड्रग बनाता है। क्या बनाता है, एक दवाई बनाता है जो कि बड़ा ही रेयर है। अब ये जो रेयर ड्रग है इससे वो क्या करता है, खाता है, और खाने के बाद से इसका जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, किसी ग्लास के सीट की तरह। कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम ग्लास के सीट की तरह उसका बॉडी कैसा हो गया है, ट्रांसपेरेंट। वो दवाई खाने के बाद से। ठीक है, और ये दवाई ये खुद बनाया था क्योंकि ये साइंटिस्ट है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो बॉडी है अब तो ग्लास जैसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ग्लास हो गया है। बॉडी सॉलिड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि लिक्विड हो गया, पूरा बॉडी सॉलिड ही रहेगा, लेकिन बस दिखेगा नहीं, है ना। छुओगे तो छू सकते हो, लेकिन दिख नहीं रहा है ना कि कहां छूना है, ये प्रॉब्लम है। समझ में आया बात। ठीक है, तो ये जो था ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, है ना। ये तो मानना पड़ेगा, कितना ब्रिलियंट था तुम समझ सकते हो, खुद को ट्रांसपेरेंट बना लिया है तो ब्रिलियंट तो है। ठीक है, लेकिन आदमी ये बहुत खतरनाक था, लॉलेस था। लॉलेस का क्या मतलब, कोई भी नियम कानून नहीं मानता था, है ना। कोई भी नियम कानून को नहीं मानता था। इसीलिए यह अब क्या होता है कि अपने लैंडलॉर्ड को देख के उसको डिसलाइक करता है, उसको पसंद ये नहीं करता है। तो अब ये गुस्सा था किस पे, अपने लैंडलॉर्ड पे गुस्सा है। उसके बाद से ये क्या करता है, गुस्से में जाके अपने लैंडलॉर्ड का ही घर जला देता है। अब तुम समझ सकते हो ये बात कि जो घर ये जलाया है वो घर किसका था, लैंडलॉर्ड का। ये रहता कहां था, लैंडलॉर्ड के घर में। तो अब तो घर तो जल गया। अब जब घर जल गया तो ये जाएगा कहां पे, कहीं नहीं। तो ये इनविजिबल होके चला जाता है यहां से। समझ में आया। घर में आग लगा के क्या कर देता है, यहां से चल जाता है। लेकिन जब ये जाता है तो एक फुटप्रिंट छोड़ते हुए जाता है। कैसे जाता है, फुटप्रिंट छोड़ते हुए जाता है। अब यहीं से ये घर में जा रहा था जब, तो इसका फुटप्रिंट बच्चे देखते हैं। समझ में आया। तो कहानी ऐसे था। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि एस्केप होने के लिए ये जाता है, लेकिन एक लड़का इसके फुटप्रिंट को क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है। कौन लड़का था ये, वो जो लड़का लड़की शुरू में टहल रहे थे और उसके सामने फुटप्रिंट बनने लगा था मडी टाइप का चैप्टर के शुरुआत में, वही लड़का इसको फुटप्रिंट को फॉलो करता है लंदन में। ठीक है, उसके बाद से होता क्या है कि अब उसका कोई इतना मतलब नहीं था कि इसको पकड़ना है, वो बस ऐसे एडवेंचर के लिए वो कर रहा था, बाकी उसका कोई मतलब नहीं था कि इसको पकड़ना है। ठीक है, इसके बाद से ये क्या करता है, चला जाता है, इधर उधर भटकता है बिना क्लोथ के, है ना, क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं। और लंदन है तो तुम समझ रहे हो, विदेश है तो ठंडा तो पड़ता है खतरनाक उधर, समझ रहे हो। तो ठंडे का दिन था और ये ठंडे में इधर उधर भटक रहा था। ठंडा बहुत तेज था, बिटरली कोल्ड मतलब बहुत तेज ठंडा था। इसके पास कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि कपड़ा पहनता तो इनविजिबल रहता नहीं, इसलिए ये कपड़ा भी नहीं पहनना होता है।
फिर ये क्या करता है कि स्ट्रीट पे वॉक करते हुए चला जाता है लंदन के एक बड़े से स्टोर में। कहा चला जाता है? स्टोर में, जो वार्मथ स्टोर था। अब वार्मथ स्टोर का क्या मतलब है? वहां पे गर्म कपड़े थे और बाकी सब चीजें भी थी, ठीक है, खाने पीने की भी चीजें थी वहां पे। तो यहाँ पे ये पहुंचता है। पहुंचने के बाद से क्या होता है, वहां पे जाते ही ग्रिफिन क्या करता है, दरवाजे को बंद कर लेता है, अपने आप को वहां पे क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। कुछ अपने मन पसंद के कपड़े उठाता है वहां से, जो इसको अच्छा लगता है। तो ये क्या करता है, बॉक्स को तोड़ता है और उसमें से कपड़े निकाल के पहन लेता है, जो इसको फिट आता है पहन लेता है। फिर जूते निकालता है, जूते जो इसको समझ में आता है वो पहन लेता है। मतलब तुम समझ रहे हो, फ्री में जो भी चीजें इसकी समझ आती हैं हाथ में, वो पहन लेता है। एक हैट होता है, वाइड ब्रिम्ड हैट उठा के पहन लेता है। फिर वहां से इनविजिबल मैन की तरह, मतलब वो इनविजिबल मैन की तरह तो रहता ही है पहले से, फिर चला जाता है रेस्टोरेंट में। कहाँ चला जाता है? वहां के किचन में। और एक रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, वहां पे जो भी चीज इसको मिलता है खाने के लिए, जैसे कि कोल्ड मीट हो गया, कॉफी हो गया, है ना, और भी जो भी चीजें इसको मिलती हैं, जैसे स्वीट्स हो गई, है ना, वाइन्स हो गए, वाइन मतलब दारू हो गया, स्वीट मतलब मिठाई हो गया, ये सब चीजें वो लेता है, खाता पीता है। और वहीं पे ज्यादा खाने की वजह से, पेट भर खाने की वजह से, क्योंकि ये थका हुआ भी था, पैदल चला है बहुत देर तक, तो वहीं पे बेचारा को नींद आ जाता है और सो जाता है। क्या करता है? नींद आ जाता है, सो जाता है। समझ में आया यहां तक कहानी? ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे होता है कि जो ग्रिफिन था इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा समय अच्छा दे पाता है, लेकिन ये अच्छा समय बहुत देर के लिए नहीं रहेगा। अच्छा, ये मालिक क्या घर में आग लगा दिया, ठीक है, तो ये अच्छा समय इसके लिए बहुत देर नहीं रह पाता है। कारण क्या है, सुबह में अगले दिन जब सुबह होता है तो ये दिखता है कि वहां पे इसके तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं। एक्चुअली वो पुलिस थे। कौन थे? पुलिस थे। कुछ कपल ऑफ लोग भी इसकी तरफ बढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है? इसके तरफ बढ़ रहे थे, इसको समझ में आ गया तो ये पैनिक हो गया। कैसा हो जाता, क्या हो जाता है? पैनिक हो जाता है। पैनिक होने के बाद भागना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कपड़ा पहना हुआ है, तो इसको पकड़ना आसान है, क्योंकि कपड़ा ट्रांसपेरेंट थोड़ी है, कपड़ा देख के पकड़ लेंगे। लेकिन अब ये क्या करता है, तुरंत अपने सारे कपड़े निकालना शुरू करता है, मतलब दौड़ते हुए सारे कपड़े निकालना शुरू कर देता है। और दौड़ते हुए सारे कपड़े निकालते भागते जाता है। फिर अंत में ये नेकेड हो जाता है, मतलब नंगा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नेकेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनविजिबल। अब ये जो समय था, इसमें हवा बह रहा था, ठंडा ठंडा हवा बह रहा था, जनवरी का महीना था जहां पे पूरा ठंडा हवा चल रहा है। समझ में आया? फिर भी बेचारा ये नंगा होने का निर्णय लेता है, नंगा होकर भागता है, ठीक है। और उसके बाद से अब इसके पास फिर से क्लॉथ नहीं है, कुछ भी इसके पास दोबारा से नहीं है। अभी इसको कोई भी चीज इसके पास नहीं है जहां पे ये छुप सकता है। बस इसके पास अपना कंधा है। कांपते हुए बेचारा आगे की तरफ बढ़ता है और फिर चला जाता है एक थिएटर में। कहां चला जाता है? थिएटर वर्ल्ड के सेंटर में। समझ में आ रहा है? उसके बाद से वहां पे एक सुटेबल शॉप देखता है, शॉप में जाता है, शॉप मतलब दुकान में जाता है, एक शॉप देखता है, दुकान, वहां पे ये जाता है। अब इनविजिबल था, वहां पे चढ़ता है ऊपर की तरफ, सीढ़ी से ऊपर जाता है और वहां से फिर क्या करता है, कुछ कपड़े पहनता है, जैसे कि बैंडेज लपेट लेता है, पूरे सर में क्या लपेट लिया, बैंडेज लपेट लिया, एक हैट पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, कोट पहन लेता है, उसके बाद से काला चश्मा लगा लेता है। अब ऐसा क्यों करता है ये? ताकि जब ये रोड पे चलेगा तो लोगों को दिखेगा, लगेगा लोगों को कि आदमी है, नहीं तो लोग ही भागना शुरू कर देंगे और ये धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो दिक्कत ये है, इसीलिए क्या करता है, पहले सर में बैंडेड लपटता है ताकि इंसान जैसे कम से कम दिखे। उसके बाद ऊपर चश्मा लगा लेता है, हैट लगा लेता है और पूरे तरीके से जितना चीज कवर कर सकता है वैसे कपड़ा पहनता है जिससे ज्यादातर चीजें कवर हो जाए। और उसके बाद ज्यादातर चीजें कवर करने के बाद से वहां से कुछ पैसे भी चुराता है। क्या करता है? वहां से कुछ पैसे भी चुराता है। रॉब मतलब चुराना, है ना, तो कुछ पैसे वहां से चुराता है और भाग जाता है। यहां तक कहानी का पहला पार्ट था। यहां तक कहानी का पहला पार्ट था। समझ में आया बात? क्या हुआ? पहले एक आदमी था। आदमी कौन सा? साइंटिस्ट था। नाम क्या है? ग्रिफिन है। नाम क्या है? ग्रिफिन है। ग्रिफिन जो है एक ऐसा दवाई बनाता है जिससे वो इनविजिबल हो सकता था। लेकिन इसको सबसे पहले क्या करना था, अपने मालिक का घर चलाना था, क्योंकि उस पर गुस्सा था ये, क्योंकि वो जबरदस्ती एक दिन इसको ये वो निकाल रहा था। समझ में आ रहा है? अब इन लॉफुल है तो ये क्या कर रहा होगा, हो सकता है रेंट नहीं दिया हो, जिसकी वजह से उसका मालिक निकालना चाहता हो, तो मालिक पे गुस्सा होकर उसका ही घर जला देता है। फिर भागता है, एक लड़का इसका पीछा करता है, फिर ये एक दुकान में जाता है, वहां पे सारी चीजें जो थी, कपड़े वपड़े, वो पहनता है, रात भर वहां पे खाता पीता है और सो जाता है। सुबह में पुलिस दौड़ाता है तो भागता है, फिर चला जाता है एक थिएट्रिकल हाउस के सेंटर में, वहां से कुछ चीजें फिर से चुराता है, बैंडेड बांधता है, काला चश्मा पहनता है, हैट पहनता है और कपड़े से खुद को ढकने का कोशिश करता है और फिर वहां से निकल जाता है कुछ पैसे चुराकर। कहानी अभी तक का यही है। समझ में आया? ठीक है, ये आपका शॉर्ट समरी हो गया। इसके बाद से क्या होता है, वो ऐसे ही कुछ पैसे लेके ट्रेन को पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद से चला जाता है कहां पे? आइपिंग के एक विलेज में। कहां चला जाता है? आइपिंग के एक विलेज में चला जाता है। वहां पे एक रूम को बुक करता है ना, जहां पे लोकल था, वहां पे लोकल रूम था, वहां पे उसको बुक करता है और बुक करने के बाद से एक स्ट्रेंजर की तरह वहां पे इन में रहता है।
ठीक है, विंटर में वहां पे विंटर गुजारने के लिए वहां पे रहने लगता है। समझ में आया? ठीक है। अब एक वहां पे औरत थी जिसका नाम था मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल कौन थी सर? याद रखना, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। मिस्टर हॉल कौन थी? लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। तो जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है ये सारा एफर्ट करती है थोड़ा सा ग्रिफिन से फ्रेंडली होने का, सारा एफर्ट डालती है ताकि ग्रिफिन से कौन क्या हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, ग्रिफिन के बारे में थोड़ा सा पता चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो फ्रेंडली होता ही नहीं है। ग्रिफिन इनसे कोई भी डिजायर नहीं दिखाता है बात करने का, बात करता ही नहीं है। समझ में आया? अब होता क्या है, ये बोलता है कि मेरा यहाँ पे आने का कारण है कि मैं सॉलिट्यूड रहना चाहता हूँ। कैसा सॉलिट्यूड? मतलब क्या है? अकेला रहना चाहता हूँ। यहाँ आने का रीजन क्या है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई भी आकर इंसान मुझे क्या करे, मेरे काम में दखल अंदाजी करे और हमको डिस्टर्ब करे, हम नहीं चाहते हैं। कौन बोलता है? ग्रिफिन बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं सॉलिट्यूड रह सकूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कोई आए मुझे परेशान करे या ये करे, मेरे काम में हमको डिस्टर्ब करे। इसीलिए ये क्या करता है, वो गेस्ट समझ के उसको छोड़ देती है। समझ में आया है ना? गेस्ट समझ के उसको छोड़ देती है। फिर ये जो, लेकिन शक तो हुआ होगा मिस्टर हॉल को, है ना, मिसेज हॉल को। तो जो मिसेज हॉल है यहाँ पे, वो पूरे तरीके से प्रिपेयर थी इस इंसान के बारे में, क्योंकि इनको थोड़ा सा बुरा लगता था कि इसका जो इसका जो स्ट्रेंज हैबिट है, बड़ा ही स्ट्रेंज हैबिट है, जैसे कि रूम बंद करके दिन भर रखता है और तुरंत इरिटेट हो जाता है, छोटे छोटे बात पे इरिटेट हो गए। टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर इंसान है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर मतलब तुरंत गुस्सा हो जाता है, इस टाइप का इंसान है ना। और ये क्या किया था कि जो पैसे चुरा के आया था उस पैसे को भर के यहाँ पे रहता था। लेकिन क्या पैसे हमेशा रहेंगे? नहीं, चुराए हुए पैसे कभी तो खत्म होंगे और इसके पास पैसे आने के कोई सोर्स नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, इसके पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर जो है मिसेज हॉल इससे पैसा मांगने के लिए आती है। समझ में आ रहा है? तो बोलता है कि देखिए मेरे पास अभी ज्यादा कैश है नहीं, तो शाम तक मेरे पास वो आ जाएगा, क्या बोलते उसको, कैश, चेक आ जाएगा और मैं आपको पे कर दूंगा। मेरे पास अभी कैश खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो शाम तक जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको पे कर दूंगा। क्या आएगा? चेक आएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है? ठीक है। कुछ समय के बाद होता यह है कि सुबह सुबह का समय था और एक कलरगी मैन क्या होता है? कलरगी मतलब होता है कि पुजारी लोग, पादरी लोग। समझ में आ रहा है? तो कलरगी मैन मतलब एक पुजारी था, वो अपने वाइफ के साथ सोया हुआ था। अब अचानक से होता क्या है कि कुछ आवाज आता है और वो जग जाता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, कलरगी मैन डंडा लेकर तुरंत जाता है, डोर को तेजी से खोलता है और बोलता है सरेंडर। समझ में आया? क्या बोलता है? सरेंडर। लेकिन अचानक से इसको दिखता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसको बड़ा ही अमेजमेंट होता है, बड़ा ही ताजुब होता है कि यहाँ पे जब ये दरवाजा खुलता है तो दिखता है कि रूम में कोई नहीं है, पूरा रूम खाली है। इसके बाद से क्या करता है वह, मतलब कि वो और उसकी वाइफ जो है इधर उधर देखते हैं, जैसे कि डेस्क के नीचे देखना हो गया, कर्टेन्स हटा हटा के देखते हैं, चिमनी के पास जाकर देखते हैं। अब तुम बोलो चिमनी कहां से आ गया? चिमनी का क्या मतलब है? चिमनी का मतलब है कि गर्म रखने के लिए घर को वो लोग क्या करते हैं, चिमनी बनाते हैं, उसमें आग लगा कर रखते हैं हमेशा अंग्रेज लोग। समझ में आया? तो वो जो चिमनी है उसमें भी देखते हैं कि कोई छुपा हुआ हो सकता है। वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी इंसान होने का कोई भी साइन नहीं था, कोई भी साइन वहां पे नहीं था कि वहां पे कोई इंसान है। ठीक है। अचानक से ये लोग देखते हैं कि जिसमें ये पैसा रखे थे, जो पैसा रखे थे ये, वो गायब है। जहां पे पैसा ये लोग रखे थे वो गायब है। अब ये बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, बड़ा ही अजीब अफेयर था। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चोरी किया है और बाकी समझ में भी नहीं आ रहा है। और मिसेज हॉल जो है इस समय क्या होती है, इस समय थोड़ा लेट से उठती हैं। तो मिसेज हॉल जो है ये जाती हैं, सुबह सुबह का समय था, ये जाती हैं और देखती हैं कि साइंटिस्ट का दरवाजा जो है ये खुला हुआ है। अब इससे ये सरप्राइज हो जाती है, कारण साइंटिस्ट का दरवाजा मतलब ग्रिफिन का दरवाजा जो है खुला हुआ है। अब दरवाजा खुलने का ये मतलब निकलता है कि वो कभी दरवाजा खोल के नहीं जाता था, वो बड़ा ही स्ट्रेंज था, हमेशा दरवाजा बंद रखता था। आज क्या बात है कि दरवाजा खुला हुआ है और बहुत मतलब पूरा वाइड ओपन है। तो ये जाती है, सोचती है कि इसके घर में घुस के देख लिया जाए, है ना, हमेशा तो बंद हुआ करता है। तो ये क्या करती है, रूम में घुसती है चेक करने के लिए कि है नहीं। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है रूम में से, या कुछ उलट पुलट तो नहीं करता है ये रूम में रह के, क्योंकि दरवाजा हमेशा बंद रखता है। तो ये पीप करके जाती हैं। पीप मतलब होता है छिपते छिपाते जाना। समझ में आया? तो वो पीप करते हुए रूम में जाती हैं और वहां जाकर देखती है कि कोई भी इंसान नहीं है। फिर वो डिसाइड करती है इन्वेस्टिगेट करने का क्या क्या है यहाँ पे। तो देखती है कि बेड ठंडा पड़ गया है। ठंडा पड़ने का क्या मतलब है कि देखो, अगर हम सो के उठते हैं तो तुरंत उठोगे तो बेड थोड़ा सा गर्म रहता है। अच्छा, कहीं भी तुम कुर्सी पे भी बैठोगे तो उठोगे ना, तो मतलब मान कोई बैठा है पहले से कुर्सी पे और वो हट गया, या कहीं बैठा है वो हट गया, फिर उसके जगह पे तुम बैठोगे तो तुमको गर्म लगेगा। समझ रहे हो? तो इंसान का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा हाई होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और ठंडा का समय है तो तुम जहां भी बैठोगे या सोओगे तो वो गर्म होना चाहिए, बेड गर्म होना चाहिए, जबकि इसका बेड ठंडा था। इससे क्या पता चलता है कि ग्रिफिन के उठे हुए थोड़ा समय
हो गया है, तभी बेड ठंडा हुआ है। तो इससे पता चला उनको कि थोड़ा सा समय हो गया है इसके गए हुए। उसके बाद से उसके जो बैंडेड वगैरह थे, क्लोथ्स वगैरह थे, ये भी पूरा नीचे पड़े हुए थे रूम में। नीचे जो बैंडेड सर पे लगाता था, जो कपड़े पहनता था, वो सब कुछ नीचे फेंका हुआ था। तो इनको थोड़ा सा शक होता है। अचानक से मिस्टर हॉल जो है वो अचानक से वो सुनती हैं कि कोई उनके कान के पास आके कुछ बोला। समझ रहे हो? उनके कान के पास आके कोई कुछ बोला, और उसी मोमेंट पे होता ये है कि वो पीछे घूम के देखती है। जैसे ही वो पीछे घूम के देखती हैं, एक चेयर जो था वो एलाइव हो चुका था, मतलब एक चेयर जो था हिल डुल रहा था, है ना। अब इससे इनको बड़ा ही डर लगता है। फिर होता क्या है कि चेयर इन पे सीधा आके हमला करता है, और लेग जो होता है इनका जो पैर पे होता है, चोट लग जाता है। मिसेस हॉल को ये बात लगता था कि यहाँ पे कोई स्पिरिट आ गया है, और ये फर्नीचर जो था उसके बारे में ये सोचती थी कि ये तो मेरे मम्मी का, बेचारी मेरी मम्मी का पुअर होता है, बेचारी यहाँ पे माया, पुअर मतलब गरीब नहीं है, तो पुअर मदर मतलब हो गया बेचारी माँ, मतलब ये तो मेरी बेचारी माँ का कुर्सी है जिसपे वो रहा करती थी, और ये कह के बेचारी वो कराह रही थी, हाँ, तो ये तो वो कुर्सी है जिसपे मेरी माँ रहा करती थी, अब ये कुर्सी मुझे क्यों मार रहा है ना। ऐसा इनके मन में फीलिंग आना शुरू हो गया था। ये जो फीलिंग था, ये सारे नेबर्स भी सोच रहे थे यही बारे में। फिर कलर्गी मैन के घर में जो हुआ था वो सबको पता चलता है। तो ये स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो है, इसके बारे में सब लोग सस्पेक्ट करते हैं कि पक्का ये कोई काला जादू करता है। समझ में आ रहा है? सब लोग मानते भी थे पहले से कि इसमें कुछ गड़बड़ है, अब तो सब लोग सोचने भी लगे हैं कि पक्का ये कुछ काला जादू कर रहा है, कुछ घर में तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है, भूतों को बुला दिया है। अब घर जो है भूत वाला हो गया है, वो वाला जो रूम जिसमें ये तांत्रिक रह रहा है वो भूत वाला हो गया है। लेकिन अब होता क्या है, कुछ ही देर बाद कैश लाके ये दे देता है मिसेस हॉल को। कौन दे देता है? ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट है वो मिसेस हॉल को दे देता है कैश। अब ये जो कैश था वो देख के शक हो जाता है इनको कि अभी तो तुम्हारे पास कैश नहीं था, तुम बोले थे चेक देने के लिए, अब तुम कैश दे रहे हो, है ना। तो ये देख के इनको शक हो जाता है। फिर वहीं विलेज में एक कांस्टेबल होता है, उनको ये मैसेज भेज देते हैं सीक्रेटली कि तुम आ जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो जो होता है वो आ जाता है, ये लोग इंतजार करने लगते हैं। मिसेज हॉल जो है ये साइंटिस्ट के पास जाती हैं, उसके बाद से बोलती हैं उससे कि उसके बाद से वो मिस्टीरियसली अचानक से वो उस रूम में दिखने लगता है। समझ में आया? अब है वो बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ, है ना, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जो मेरे कुर्सी के साथ क्या किया है, तुमने मेरे कुर्सी के साथ क्या किया है। उसके बाद से वो बोलती है कि देखो मैं नहीं जानती कि तुम कैसे ये सब कर रहे हो, पूरा रूम एम्प्टी था जब मैं आई थी, और अचानक से रूम जो था वो लॉक हो गया, मुझे बाहर निकालने के बाद से रूम जो था वो लॉक हो गया। समझ में आया बात? ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है अचानक से वहां पे गुस्सा आ जाता है इसको इतना पूछताछ सुन के, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर इंसान था, बकवास बहुत था इसके अंदर, ठीक है। तो अचानक से ये बेचारा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद से बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो शायद, है ना, जो भी तुम समझ रही हो या जो भी तुम कर रही हो वो ठीक नहीं हो रहा है। समझ में आया? तुम अच्छे से जानती हो, मैं तुमको अच्छे से दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे वो चिल्ला के बोलने लगता है, तुम जो कर रही हो तुम समझ लेना कि मैं जो कर रही हो तुम, उसके बदला में मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं और कौन हूं। अचानक से वो अपना बैंडेड खोलने लगता है। समझ में आया? बैंडेड खोलने लगता है, चश्मा निकाल के फेंक देता है, और नाक पे जो वो खरीदा था नाक पे लगाने के लिए वो भी सब निकाल के फेंकना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? अब सब लोग देखने लगते हैं कि अरे यार ये तो इंसान का हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है। जैसे बैंडेड खुलेगा तो वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखने लगेगा, तब उसका सर दिख ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? सर उसका नहीं दिख रहा है। सब लोग डर जाते हैं इस बात से, अरे वाह बिना सर का इंसान समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद से जो मिस्टर जेफर है, जेफर कौन है? ये कांस्टेबल है। मिस्टर जेफर कौन है? कांस्टेबल है। अब जो मिस्टर जेफर है ये यहाँ पहुंचता है, अचानक से सरप्राइज हो जाता है कि बिना हेड का इंसान है, अब तो इसको अरेस्ट कैसे किया जाए। वो भी डर जाता है बेचारा, लेकिन फिर भी अरेस्ट तो करना है, बेचारा पुलिस है तो उसको तो अरेस्ट करना पड़े, नौकरी जो ना करवाए तो नौकरी छूट जाएगा। समझ रहे हो? तो नौकरी को बचाने के चक्कर में बेचारा सोचता है अच्छा ठीक है इससे भी भीड़ के देख लेते हैं क्या है। ठीक है। तो ये उसको मजिस्ट्रेट से वारंट वगैरह निकाल के लेके आया था यहाँ पे, और बोलता है कि देखो जो भी तुम हो, तुम्हारे अगेंस्ट में मेरे पास वारंट है, हम तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो तुम बिना कुछ करे अरेस्ट हो जाओ। ठीक है। उसके बाद से वो जाता है उसके पास, पुलिसमैन धीरे से जाता है इसके पास, सोचता है इसको पकड़ने का वो कोशिश करता है, लेकिन ये अचानक से सब चीज खोल के अपना फेंका था, तो ये इनविजिबल हो गया था। समझ में आया? यहां तक कि अपना अंडरगारमेंट, मतलब जो भी गारमेंट्स वगैरह बचे हुए थे शरीर पे, जो भी गारमेंट्स वगैरह बचे हुए थे शरीर पे, वो भी खोल के फेंकना शुरू कर देता है, और इस तरीके से वो क्या हो जाता है, तुरंत हवा में गायब हो जाता है, मतलब कि वो दिखना बंद हो जाता है। अब क्या होता है,
गायब तो हो ही गया है, कांस्टेबल भी उसको नहीं देख पा रहा है। अब जो कांस्टेबल है वो उसको उसके साथ स्ट्रगल करने लगा है, जिसको वो तो देख भी नहीं रहा है ना, अच्छे से जो दिख नहीं रहा उसके साथ भी उसको मतलब दिक्कत, अब उसको साथ पकड़ना है, उसको समझ में आ रहा है, जिसको देख नहीं पा रहा है। अब कांस्टेबल जो है परेशान हो जाता है। कांस्टेबल जो है लोगों से बोलता भी है हेल्प के लिए, है ना, बोलता है कि इसको पकड़ो, थोड़ा सा हेल्प करो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जैफर था उसको नाक पे आके चोट लगता है, ठीक है, और वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पे गिर जाता है, बाकी लोगों को भी ये मारता है, ठीक है। और उसके बाद से जो था अनसीन साइंटिस्ट वो धीरे से वहां से फरार हो जाता है। हालांकि वो नर्वस होते होते जो है हमारा कांस्टेबल वो बोलता है नर्वस होते होते कि पकड़ो इसे, है ना, लेकिन कोई नहीं पकड़ता है। और अंत में ग्रिफिन जो है यहाँ से आराम से झटका झटकी देके निकल जाता है, भाग जाता है। और उसके बाद से किसी को नहीं पता चला कि जो इनविजिबल इंसान है भाग रहा है, और उसको पकड़ना भी है तो कहाँ हाथ बढ़ाएं, समझ रहे हो, किधर पकड़ेंगे तो हाथ में आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से जो है साइंटिस्ट भाग जाता है और आपका कहानी भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको लिखते हैं H.G. वेल्स, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।